दोस्तों, आज जीवन में हर इंसान को चाहिए सफलता, लेकिन हम सफलता सिर्फ चाहते हैं, हमें सफलता की भूख नहीं होती। और इसीलिए जिंदगी में सफलता सिर्फ कुछ ही लोगों को मिल पाती है। लेकिन सफलता चाहना और सफलता की भूख होना, दोनों में क्या अंतर है? इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक छोटे से गांव में एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। वो मेहनत करता था ताकि पढ़ लिख के अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर सके। लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं एक बात था कि सफलता का कोई न कोई सीक्रेट होता है, और उसे लगता था कि अगर मैं इस सीक्रेट को जान जाता हूँ तो मैं भी सफल हो जाऊंगा। एक दिन उसने अपने गांव के एक व्यक्ति से यही सवाल पूछ दिया कि सफलता का रहस्य क्या है। लड़के का सवाल सुनकर उस व्यक्ति ने उस लड़के को दूसरे दिन एक नदी के किनारे मिलने को कहा, और उन्होंने लड़के से कहा कि मैं कल तुम्हारे इस सवाल का जवाब उस नदी के किनारे ही दूंगा। लड़का दूसरा दिन उस नदी के किनारे पहुंच गया और उसने देखा कि वो आदमी उसका वहीं पर इंतजार कर रहा था। लड़के ने वहां पहुंचकर उस आदमी से फिर से पूछ दिया कि अब मुझे बताइए कि सफलता का रहस्य क्या है। इस पर उस आदमी ने कहा कि चलो हम लोग पहले इस नदी में स्नान करते हैं, उसके बाद मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। यह कहकर दोनों नदी में उतर गया और आगे बढ़ने लगा। कुछ देर तक आगे बढ़ने के बाद उस व्यक्ति ने अचानक से अपना हाथ लड़के के सर पर रखा और उसे नदी में डुबो दिया। लड़का पानी से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन उस व्यक्ति ने उस लड़के को कुछ देर तक बाहर आने के लिए नहीं दिया। कुछ देर के बाद जब उन्होंने देखा कि लड़का पूरी तरह से बेचैन हो गया है, तो उन्होंने अपना हाथ छोड़ दिया। अब लड़का पानी से बाहर निकला और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। जब वो लड़का पूरी तरह से नॉर्मल हो गया तो उस आदमी ने उस लड़के से पूछा कि जब तुम पानी के अंदर थे तो उस समय सबसे ज्यादा तुम्हें किस चीज की जरूरत थी? इस पर लड़के ने जवाब दिया, हवा। तो उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि यही सफलता का राज है। उस व्यक्ति ने आगे कहा कि जिस समय तुम पानी के अंदर थे और तुम्हें जिस तरह से हवा की जरूरत थी, ठीक उसी तरह अगर तुम्हें सफलता की जरूरत होगी तो तुम्हें सफलता मिल जाएगी। और सफलता का सिर्फ यही राज है। दोस्तों, हम इंसान सफलता तो चाहते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर हमें उसकी भूख नहीं होती। जरा सोचो कि जब वो लड़का पानी के अंदर था तो क्या उसे सोचने का भी समय था कि मुझे हवा की जरूरत है? क्या वो सोच रहा था कि ये व्यक्ति कब मेरे सर से अपना हाथ हटाए, मैं बाहर निकलूं और गहरी गहरी सांसें लूं? क्या वो ये सोच रहा था कि अच्छा मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूँ, फिर से कोशिश करूंगा? इनफैक्ट वो कुछ नहीं सोच रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, उसके मन में कभी ये बात आया कि मैंने बहुत देर तक कोशिश कर ली, नहीं हो पा रहा है, अब छोड़ देते हैं? अगर आप थोड़ी ध्यान से इस कहानी के बारे में सोचने की कोशिश करो तो आपको पता चल जाएगा कि वो लड़का कुछ नहीं सोच रहा था। उसका बॉडी, उसका माइंड, यहाँ तक कि उसकी आत्मा पूरी तरह से एक हो चुकी थी, और वो सिर्फ एक काम में लगी हुई थी कि कैसे पानी से बाहर निकलना है। दोस्तों, हमारी सफलता हमसे यही चाहती है। आपको जिंदगी से जो कुछ भी चाहिए आप एक बार डिसाइड कर लो और उसके बाद अपना सब कुछ लगा दो उस काम में, क्योंकि सोचने से सफलता नहीं मिलेगी। सफलता मिलेगी सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेने से। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सोचना इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सोचना और प्लानिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक्शन लेना, और उसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए हार नहीं मानना। जैसे उस लड़के के मन में जब वो पानी में था ये ख्याल तक नहीं आया कि अब मुझे छोड़ देनी चाहिए, मैंने बहुत कोशिश कर ली, ठीक उसी तरह आपके मन में ये ख्याल तक नहीं आनी चाहिए कि मैंने बहुत कोशिश कर ली, अब नहीं होगा और अब छोड़ देते हैं। आपको सफलता की भूख इस तरह से होनी चाहिए कि अगर आपके मन में ख्याल आ भी जाए कि अब नहीं कर पाऊंगा, फिर भी आप उसे छोड़ ना पाओ, क्योंकि आपको सफलता हर हालत में चाहिए। किसी ने कहा है कि सफलता उसे नहीं मिलती जिसे कि सफलता चाहिए, बल्कि सफलता तो उसे मिलती है जिसे कि सफलता चाहिए ही चाहिए। जब आपके मन में यह आ गया कि मुझे तो सफलता चाहिए ही चाहिए, तब आपको यह देखना पड़ेगा क्या मुझे क्या करना है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट है एक प्रॉपर प्लानिंग की, क्योंकि जब तक लाइफ में आप सही तरीके से प्लानिंग नहीं करते हो ना, तब तक आपकी गाड़ी सही डायरेक्शन में जा नहीं सकती। जब आपको कहीं पर जाना होता है तो आप कितनी प्लानिंग करते हो, कौन सा ट्रेन पकड़ना है या फिर कौन सी फ्लाइट पकड़नी है, कब जाना है, वापस कब आना है, कहाँ पर रुकना है, आप सारी चीज की प्लानिंग करते हो या नहीं? अब जरा सोचो कि आप एक छोटी सी जर्नी के लिए इतनी प्लानिंग करते हो, लेकिन ये लाइफ तो एक बहुत बड़ी जर्नी है दोस्त। इसके लिए क्या करते हो? आप अपनी लाइफ के लिए क्या प्लानिंग करते हो?
इसका जवाब तो सिर्फ आप ही दे सकते हो। मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ की प्लानिंग करते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करते हो तो आज से ही शुरू कर दो। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ की प्लानिंग नहीं कर रहे हो तो जाने अनजाने में आप अपनी फेलियर की प्लानिंग कर रहे हो। क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग नहीं करने से आपकी लाइफ डायरेक्शन लेस हो जाएगी, और एक डायरेक्शन लेस गाड़ी को मंजिल मिल नहीं सकती। जब आपने प्लानिंग कर ली तो अब समय आता है एक्शन लेने का। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि आपके रास्ते में 1000 चुनौतियाँ आएंगी। आपने जैसी प्लानिंग की है हर रोज वैसा नहीं होगा। आपको लगेगा कि मैंने तो पूरी प्लानिंग कर ली, मैंने एक्शन भी लिया और अब इसका रिजल्ट मुझे मिलने ही वाला है। लेकिन हो सकता है कि हो जाए इसका उल्टा, क्योंकि लाइफ का ना एक अलग प्लान होता है और उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता है। तो यही क्षण है जबकि ज्यादातर लोग घुटने टेक देते हैं और हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप मान के चलते हो कि चुनौतियां तो आएंगी ही और मुझे तो चुनौतियों का सामना करना है और किसी भी हालत में हार नहीं मानना है, तो एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। ये हो सकता है कि आप जैसा चाहते हो वैसा ना मिले, लेकिन मिलेगी जरूर, इसकी गारंटी है। तो फ्रेंड्स, कोशिश करते रहो और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन हर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। थैंक यू एंड विश यू ऑल द सक्सेस।